खन्ना साहब को लेकर लोग अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। आपकी आज संक्षिप्त में क्या बातें हुई, जो बातें हुई उसको लेकर क्या फैसला होगा आगे चलकर? देखिए जो भी अभी हो रहा है, मैं इस बारे में अभी ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। वैसे तो मैं आज तक का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब 15 तारीख तक का इंतजार करूंगा। जी जी हाँ। मेरा मानना ऐसा है, और मैं बार बार पब्लिक डोमेन में बता चुका हूं कि ये जो सारे लोग हैं, ये लोग हारने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जितने भी अभी सामने है ना आपके मंजर आम पे, और खास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट में 5 पार्टियां बन चुकी हैं, वो जीतने के लिए आज तक कोई केस लड़े ही नहीं है, और वो सारे केस हारे। ठीक है। और ऊपर वाले ने इतनी मेहरबानी मेरे ऊपर रखी है कि मैं आज तक कोई भी इस तरह का केस हारा ही नहीं। लेकिन फिर भी ये लोग उसी हारी हुई टीम को हर बार एंगेज करते हैं, और उसी हारे हुए फॉर्मूले पे दोबारा चलते हैं। हजरत अली का भी कॉल है, आजमाए हुए को आजमाना बेवकूफी होती है, समझदारी का काम नहीं है और होशियारी का काम नहीं है। लेकिन ये फिर भी उसी टीम को बार बार आजमाते हैं और हारते हैं इस बार, और उसी रास्ते पे हम फिर चलते जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, ये प्लान ए है, ये बड़े लोग हैं सब। ओके ठीक है। अगर प्लान ए कामयाब नहीं होगा तो हमने प्लान बी तैयार करके रखा हुआ है। मैंने इसीलिए आज मैं गया भी नहीं था, डर के मारे कि अगर मैं चला गया अंदर कुछ उल्टा सीधा होते हुए देख के मैंने बोल दिया कुछ, तो सारा इल्जाम ये मेरे ऊपर डाल देंगे सब कि प्राचा साहब कोर्ट के अंदर आ गए इसलिए हम केस हार गए, या हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। लेकिन अंजाम क्या हो रहा है उसका, वो दुनिया के सामने है। ये जो तुषार मेहता साहब, जो 2 नंबर के सबसे बड़े वकील हैं सरकार के, वो अपनी स्ट्रेटेजी में 100% कामयाब हो गए, लीगल स्ट्रेटेजी में, और हमारा पक्ष 100% फेल हो गया। अभी तक ये हुआ, पहले दिन चीफ जस्टिस साहब ने ओपन कोर्ट में ये बोला था कि हम इस पे 3 चीजों पे स्टे दे रहे हैं। हालांकि मेरा तब भी ये कहना था कि 3 चीजें काफी नहीं है, इससे जमीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। लेकिन तुषार मेहता साहब ने पहले दिन ये कह के तारीख ली कि मुझे थोड़ा सा समय और चाहिए, अब 4 बज रहे हैं, मैं कल इस बात को सामने रख दूंगा और कन्विंस कर लूंगा जजिस को कि स्टे नहीं देना चाहिए। लेकिन अगले दिन आते ही उन्होंने अपना पैतरा बदल लिया, और पैतरा बदल के ये बोला कि अब मैं रिटर्न में सबमिशन दूंगा। इस तरफ के लोग चुप रहे पहले दिन भी, इस तरफ के लोग दूसरे दिन भी चुप रहे, और वो तुषार मेहता साहब अपनी बढ़िया बढ़िया पैतरे चाल चलते रहे। इस तरफ से लोग हारने के लिए लड़ रहे हैं, मेरा तो ये इल्जाम आता है, और वो मजबूत होता है तो वो चुप रहे, कुछ नहीं प्रोटेस्ट किया कि नहीं नहीं ये क्यों टाइम देना है, इन्होंने तो कल के लिए टाइम मांगा था, कुछ समय मांगा था, अब ये इन्होंने पूरा पैतरा ही बदल दिया, कुछ नहीं बोला गया। अब फिर जो होना था वो तो वही होना था, और ये तो आम सी स्ट्रेटेजी है, कोई भी वकील अपने आप अपना था, ये सबको पता होता है। इतने सारे पेज फाइल कर दो, उसका जवाब भी इतना सारा ही आएगा, फिर एक बहाना मिल जाएगा। लेकिन हमारी तरफ से किसी ने भी ये चीजें पॉइंट आउट की नहीं, जो इसमें पिछली बार के 17 अप्रैल के ऑर्डर में लिखी हुई है। वो ये साफ लिखा हुआ है, वी क्लैरिफाई दैट द हियरिंग फिक्स्ड ऑन द नेक्स्ट डेट विल बी अ प्रिलिमिनरी हियरिंग, यानी कि पूरी सुनवाई नहीं होगी, लंबी सुनवाई नहीं होगी, प्रिलिमिनरी होगी। और एंड इफ रिक्वायर्ड इंटरिम ऑर्डर्स विल बी पास। जब इंटरिम ऑर्डर्स पास करने के लिए ही आज का दिन मुकर्रर था, तो जज साहब ने क्या कहा या नहीं कहा है तो दूसरी वजह, मैं उस पर आता हूँ अभी। हमारी तरफ से ये ऑर्डर की याद क्यों नहीं दिलाई गई कि नहीं आज आपको इंटरिम ऑर्डर्स पे फैसला करना ही पड़ेगा, इस तरफ या उस तरफ। फिर जज साहब ने ये कहा था, चीफ जस्टिस साहब ने, खन्ना साहब ने, कि मैं इसको कल के लिए लगा देता हूँ, ठीक है, जस्टिस गवई की बेंच में। तो उसके जस्टिस गवई की बेंच में अभी क्यों नहीं लगा, कल क्यों नहीं लगा? हमारे लोगों ने क्या कहा, क्या हमारे लोगों ने ही टाइम लिया? ये सब हुआ है और दुनिया की आंखों के सामने हुआ है। फिर भी सलमान खुर्शीद साहब सीनियर एडवोकेट भी हैं, फॉर्मर मिनिस्टर्स भी हैं, और बड़े आदमी, बहुत बड़े जी लीडर, वो बाहर, और पता नहीं क्या क्या है, लीडर तो है ही, और भी बहुत कुछ है वो तो है ही, बड़े ही बड़े और बड़े ही है वो, ठीक। वो बाहर निकल के क्या बोल रहे हैं? बाकी सब लोगों ने तो बोला ही कि स्टे था और वो स्टे चल रहा है। कोई स्टे नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, आंखों में घुस के झूठ बोल रहे हैं, और शर्म भी नहीं आती। सलमान खुर्शीद साहब आज निकल के क्या बोल रहे हैं कि 2 बड़े पक्षों ने, 2 बड़े संभ्रांत और बड़े लोगों ने आपस में कुछ आदान प्रदान किया है। मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं उनके लफ्जों को, यानी कि तुषार मेहता साहब ने कुछ लफ्ज बोले हैं पिछली बार हियरिंग पे, और हमने कुछ हमारे बीच में आदान प्रदान हुआ है कुछ शब्दों का, वो माना जाता है। मतलब तुषार मेहता साहब और इस आरएसएस और बीजेपी की सरकार के जो लॉयर हैं 2 नंबर के सबसे बड़े, उसको वो संभ्रांत कह रहे हैं, विश्वसनीय बोल रहे हैं सलमान खुर्शीद साहब। और ये तब है कि बाबरी मस्जिद में इन्हीं लोगों ने, इसी सरकार ने, आरएसएस और बीजेपी की सरकार ने एफिडेविट किया था और अगले दिन मस्जिद तोड़ी थी, ठीक है, कुछ ही दिन बाद। तो ये सलमान खुर्शीद साहब कौन सा खेल खेल रहे हैं?
ये तो सलमान खुर्शीदी साहब बता सकते हैं। मैं तो यही बोलूंगा कि ये जज साहब ने तो जो ऑर्डर पास करना था वो कर दिया, ये लोग भी मिले हुए हैं, ऐसा मेरा इल्जाम हर दिन की इनकी कार्रवाई से साबित और पुख्ता होता रहता है। लेकिन बात सिर्फ वही है कि ये प्लान ए है। मैं देश की जनता को फिर भी ये बोल रहा हूँ, प्लान बी हम लोग उस पर काम करेंगे, लेकिन हम इनको पूरा फ्री हैंड दे रहे हैं और दुआ भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से कुछ थोड़ी बहुत तो कामयाबी लाकर दें। हमें बहुत खुशी होगी। मैं दिन रात दुआ करता हूं कि मैं झूठा साबित हूं इस बात में कि ये मिले हुए हैं, मिलके कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अब अगर नहीं होगी तो हम इतनी आसानी से वक्फ की प्रॉपर्टीज जाने नहीं देंगे। हमारा प्लान भी तैयार है। उसके लिए हम सबसे पहले बुद्धिस्ट समाज के साथ मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। सिख, क्रिश्चियन और वो भी हमारे साथ आएंगे और SC ST को भी साथ लेके हम बड़ा आंदोलन भी छेड़ेंगे और मजबूत केस भी फाइल करेंगे। ये जिस लाइन पे जा रहे हैं वो तो इनका 100% रिकॉर्ड है पहले हारने का, ये केस भी हारने की तरफ बढ़ेगा।